डियर क्लास, आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में सैलरी शीट को कैसे मेंटेन किया जाए अटेंडेंस वाइज। इसी के तहत हम यहाँ पे इस टॉपिक को लेकर के आए हैं। और यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय का नाम अगर आप लिखते हैं तो उसकी अगर आप अटेंडेंस यहाँ पे पुट करते हैं तो ऑटोमेटिक उसकी अटेंडेंस यहाँ पे देखिए प्रेजेंट डेज में कम हो जाती है। अगर किसी एम्प्लॉय को आप अपसेंट करते जाते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो अपसेंट होता जाता है, मींस प्रेजेंट डेज कम होते जाते हैं और अपसेंट डेज उसके बढ़ते जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट होती है। तो इस सैलरी शीट को हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, यही आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम रन करेंगे एक्सेल को रन करने के बाद हम एक्सेल पे इसे डिज़ाइन करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे सीरियल नंबर का एक कॉलम बनाना होगा। सीरियल नंबर कॉलम बनाने के बाद हमें यहाँ पे एक एम्प्लॉय नेम का कॉलम बनाना होगा। जब हमारे सीरियल नंबर और एम्प्लॉय नेम के कॉलम बन जाएंगे तो हम इनके आगे डेट के कॉलम को बनाएंगे। जैसे यहाँ पे डेट 1, डेट 2 एंड डेट 3। तो हम इसको फिल करने के लिए सेलेक्ट करके ड्रैग करके इस पूरे एरिया में डेज़ को फिल कर देंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पे 31 डेज़ होते हैं मंथ में यहाँ पे मैक्सिमम। तो हमने इनमें 31 डेज़ को ही लिया है। और इसके बाद हम इसकी फॉर्मेट में जा कर के कॉलम की जो विड्थ दी गई है उसे हम कम कर देंगे। कॉलम की विड्थ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो होती है वो 8.43 होती है, जिसको हम हटा करके 3 पे सेट कर देंगे। जैसे हम इसके 3 पे सेट करते हैं तो हमारा एरिया जो होता है वो कॉलम का विड्थ का कम हो जाता है और ईज़िली हम इसको एक सिंगल स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसके बाद में हम इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स एक्टिवेट कर देते हैं। ऑल बॉर्डर्स एक्टिवेट होने से हमारा ये बॉर्डर शो होने लगता है। और हम अपने हेडिंग्स को सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड और इन्हें सेंटर कर देते हैं। एंड हम अपने अनुसार जो मुझे यहाँ पे कलर सही लगेगा हाईलाइट करने के लिए, यहाँ पे वो कलर चूज़ कर लेते हैं जो भी आपको यहाँ पे विजिबल हो। तो मैंने यहाँ पे एक कलर को चूज़ कर लिया। और इसी के साथ साथ यहाँ पे हमने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर दिया। ये हमारी हेडिंग्स रेडी हो चुकी हैं। अब हेडिंग्स रेडी होने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एंट्री करनी है डेटा की। जैसे हमारे जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हम एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए हमने सीरियल नंबर जनरेट कर लिया और अब हम उनको सेंटर करके अब एम्प्लॉय नेम की एंट्री करने जा रहे हैं। तो एम्प्लॉय नेम के लिए हमें यहाँ पे एम्प्लॉयज़ अपने जो भी वर्किंग एम्प्लॉय हैं उनके नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे अमित वर्मा जो कि हमारे वर्किंग एम्प्लॉय हैं उनको हम यहाँ पे नाम मेंशन कर रहे हैं। इसी तरीके से हम अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके नाम मेंशन कर लेंगे। जैसे कि विन और संजय एंड राजीव एंड वर्षा एंड सुरेश, अनीश एंड साहिल। यहाँ पे एक नाम और मेंशन करते हैं जैसे KHUSHI खुशी। तो हमने अपने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट रेडी कर ली है। एम्प्लॉय की लिस्ट रेडी करने के बाद में हम यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस को फिल करेंगे। तो अटेंडेंस को सबसे तेज़ी से फिल करने का एक ही तरीका होता है कि सभी को सबसे पहले आप यहाँ पे प्रेजेंट फिल कर दीजिए। सबसे पहला काम सभी को प्रेजेंट करके ऐसे नीचे की ओर ड्रैग कर दीजिए और एंड देन पूरे एरिया में इसे ड्रैग कर दीजिए। जिससे होगा क्या कि आपके पूरे एरिया में प्रेजेंट का साइन और पूरे सीट पे फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जितने भी प्रेजेंट हैं वो आपने प्रेजेंट लगा दिए हैं। इस पूरे एरिया में आपको एक कंडीशन भी डालनी है। उस कंडीशन के लिए आपको जाना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल पे। और यहाँ पे आपको जो रूल लगाना है वो ये है, टेक्स्ट दैट कंटेन। जब हम यहाँ पे इस रूल पे जाते हैं तो हमने यहाँ पे हाईलाइट रूल में अपसेंट के लिए लाइट रेड विद डार्क रेड टेक्स्ट को अप्लाई कर दिया। तो अब इस एरिया में जहाँ भी कोई अपसेंट होगा वो रेड कलर में हाईलाइट हो जाएगा। तो जैसे हम इस एम्प्लॉय को यहाँ पे अपसेंट कर देंगे, एम्प्लॉय को अपसेंट करेंगे, वो तुरंत उस एरिया में हाईलाइट हो जाएगा। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने का फ़ायदा है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने प्रेजेंट्स तो लगा दिए हैं। प्रेजेंट लगाने के साथ साथ हम अपने
जो वीक ऑफ होते हैं, जैसे कि हम लोगों के वीक ऑफ जो होते हैं वो संडे होते हैं, तो संडे हमारा कब कब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जिस मंथ की आप सैलरी बना रहे हो, जैसे रनिंग सितंबर है, तो अगर आप सितंबर के जगह अब अगस्त पूरा हो चुका है तो आप उसकी सैलरी बना रहे हो, तो आपने नोटिस किया कि आपका जो संडे है वो स्टार्ट होता है 6, 13, 20, 27। तो आप 6, 13, 20 एंड 27 को ही टारगेट करेंगे। जैसे आपने 6 को टारगेट किया और 6 को आपने क्या कर दिया, लीव कर दिया, और इसी को आपने यहाँ से कॉपी करके 13 को सेलेक्ट कर लिया, और जो भी आपके मंथ यहाँ पे मेंशन हो रहे थे, जैसे कि मैंने देखा 13, 20 एंड 27, तो हम यहाँ पे वापस आ गए एंड यहाँ पे लगाया हमने 20 एंड 27। इस जगह पे हम अपने लीव को पेस्ट कर देंगे। तो ये जितने एरिया में हमने लीव लगा दिया है इनको हम थोड़ा सा हाईलाइट भी करेंगे, क्योंकि ये हमारे लीव्स हैं जो कि वीक ऑफ कहलाते हैं। तो अगर हम चाहें तो इनको कॉपी भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इनके ऊपर फॉर्मेट पेंटर भी चला सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर का मेन वर्क होता है किसी भी फॉर्मेट को कॉपी करना और दूसरे प्लेस पे उसे ईज़िली अप्लाई कर देना। तो हम इस पे फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई करते हैं। तो हमने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक अटेंडेंस शीट रेडी कर ली है, जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस फिल कर चुके हैं, और यहाँ पे हम इन एम्प्लॉयज़ की जो अटेंडेंस लगती है उनको हम प्रेजेंट या एब्सेंट लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा एम्प्लॉय एब्सेंट है, जिस डेट में हमारा एम्प्लॉय एब्सेंट है हम उसे उस डेट में एब्सेंट कर देंगे। इस तरह से हमारे कई एम्प्लॉयज़ जो होंगे डेट वाइज अलग अलग डेट में क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे अलग अलग डेट में उन्हें एब्सेंट कर दिया, और वो एब्सेंट ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रही है। उसका रीज़न है हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल लगा रखा है, ठीक है। तो जैसे ही हम इनको एब्सेंट को यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे या प्रेजेंट को हाईलाइट कर देंगे तो ये फिल हो जाता है, और ऐसे एम्प्लॉयज़ हमारे एब्सेंट और प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये लीव हो गया जो हमारे वीक ऑफ थे। अब हम बात करते हैं इन एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस की काउंटिंग की। तो हम शुरुआत करते हैं इनके लिए, स्टार्टिंग करते हैं। तो हमें ज़रूरत होती है सबसे पहले सीरियल नंबर और एम्प्लॉय की। तो हमने इसी एरिया को कॉपी किया और एक लाइन स्पेस छोड़ने के बाद हमने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो कॉपी पेस्ट करने से ये सेम डेटा यहाँ पे आ गया, मगर अब हमारे पास जगह यहाँ पे जो है वो बहुत कम बची हुई है, जिनको हम छोटे छोटे स्पेस में नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एरिया को सेलेक्ट करेंगे 3 लाइन्स को, और इसे बेटा हम यहाँ पे मर्ज कर देंगे। जब हम इसे मर्ज कर देंगे तो हमें ज़रूरत है नीचे तक मर्ज करने की, तो हम इसी के ऊपर फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे और ईज़िली इसे ड्रैग करके नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो ये सिलसिला हम सेम टाइप का टॉपिक आगे की ओर भी यही रिपीट करेंगे, जिससे हमारे पूरे एरिया का जो सिस्टम है वो मर्ज हो जाएगा वन टाइम में, और इसी तरीके से हमारे पास इस तरह की कॉलम्स रिसीव हो जाते हैं। जब हमारे पास ये कॉलम रिसीव हो जाएंगे तो हम इनको ईज़िली मर्ज कर देंगे, एंड मर्ज करने के बाद अब हम यहाँ पे अपनी हेडिंग्स को लिख सकते हैं। तो हेडिंग्स हमारी क्या होंगी, सबसे पहले तो हमें टोटल डेज़ की काउंटिंग करनी है। क्या काउंटिंग करनी है, टोटल डेज़ की काउंटिंग करनी है। टोटल डेज़, टोटल डेज़ का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉई है, जो हमारा एम्प्लॉई है वो हमारे कंपनी में कितने दिन तक कार्यरत है। जैसे वो ज्वाइनिंग अगर उसकी 1 से है तो वो 31 तक काम कर रहा है, तो उसको टोटल 31 टोटल डेज़ मिलेंगे। अगर उसकी ज्वाइनिंग कहीं बीच में है तो फिर उसके डेज़ कम हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल डेज़ को काउंट किया जाता है। टोटल डेज़ काउंट करने के लिए सबसे सरल तरीका दिया जाता है, एक फार्मूला होता है इक्वल COUNTA। ये फार्मूला है काउंट आ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम अपने पूरे टेबल की रेंज को सेलेक्ट कर देंगे जो हमने उस एम्प्लॉय की रखी थी। जैसे हमारे एम्प्लॉय का नाम अमित वर्मा है, हमने अमित वर्मा की पूरी अटेंडेंस रेंज सेलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद कर दिया है, और जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे हमें इनके टोटल डेज़ की जानकारी हो जाती है। तो हम इन टोटल डेज़ की जानकारी को नीचे की ओर ड्रैग करते हैं, जिससे हमें सारे एम्प्लॉयज़ के टोटल डेज़ की जानकारी हो जाती है। टोटल डेज़ को निकालने के बाद हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रेजेंट को काउंट करेंगे। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट को काउंट करेंगे। प्रेजेंट कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे कितने एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो कौन कौन से डे में कितने दिन प्रेजेंट हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है इक्वल COUNT काउंट इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और अब हम इनका प्रेजेंट एरिया देखने के लिए
इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही हमने देखो यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर ली, तो यहाँ पे रेंज ऑप्शन आ रहा था, मैंने रेंज को यहाँ पे सिलेक्शन में दे दिया। फिर यहाँ पे बोल रहा है कॉमा लगाने को, तो मैंने कॉमा लगा दिया। फिर यहाँ पे दिया गया है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमारा क्या है, हमने कहा क्राइटेरिया हमारा है डबल इन्वर्टेड कॉमा, और हम जानना चाहते हैं कि इस पूरी रेंज में एम्प्लॉय हमारे प्रेजेंट कितने दिन हैं। तो हमने पी को सर्च किया क्राइटेरिया में। जैसे ही हमने पी को सर्च करके एंटर किया, तो हमें टोटल प्रेजेंट डेज की जानकारी हो जाती है, और हमें पता चल जाता है कि हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने दिन प्रेजेंट हुए हैं। तो इनके फॉर्मूले के लिए अगर आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूले भी मेंशन करते जाऊँगा, जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना आए समझने में। और तो मैंने यहाँ पे क्या फार्मूला यूज़ किया, COUNT काउंट आ, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या फार्मूला यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम टोटल जो फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो फार्मूला हमारा प्रेजेंट में भी यूज़ होने वाला है, और एब्सेंट में भी यूज़ होने वाला है, लीव में भी यूज़ होने वाला है। तो इसके लिए हम तीनों एरिया को मर्ज कर देते हैं, और इस एरिया में हम आपको उसके फार्मूले को डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने COUNT काउंट इफ़ यूज़ किया है, और ब्रैकेट में रेंज यूज़ की है हमने, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के लिए P यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास एब्सेंट है तो हम A यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कोई बंदा लीव पे है तो हम उस पर L यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे दूसरे फार्मूले को भी डिफ़ाइन कर चुके हैं कि किस तरीके से आपको इस फार्मूले को अप्लाई करना है। प्रेजेंट निकालने के बाद हमने एब्सेंट निकालना, तो हमने यहाँ पे एब्सेंट निकाला। एब्सेंट निकालने के लिए हमने एब्सेंट हेडिंग डाली, और यहाँ पे एक हेडिंग और हमने बना ली, लीव। तो टोटल यहाँ पे एब्सेंट कैसे निकलेंगे, इसके लिए भी हमें सेम फार्मूला लगाना है, इक्वल COUNT काउंट इफ़। तो हमने काउंट इफ़ लगा लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, और हमने रेंज दी, सेम रेंज जो फर्स्ट एम्प्लॉय की रेंज है। तो मैंने पहले एम्प्लॉय के लिए रेंज दी, और फिर हमें ये कॉमा बता रहा है तो हमने यहाँ पे कॉमा लगा लिया। फिर क्राइटेरिया बोला जा रहा है, तो क्राइटेरिया हमारा बेटा यहाँ पे एब्सेंट है, तो हमने यहाँ पे एब्सेंट लगा लिया। जैसे ही हमने यहाँ पे एब्सेंट का क्राइटेरिया लगा के एंटर किया, हमें इन एम्प्लॉयज़ का एब्सेंट पता चल गया। तो जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो एब्सेंट हैं, उनकी हम ड्रैग करके बाकी लोगों की जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ रेनू एक भी दिन एब्सेंट नहीं है, और बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं कब कब एब्सेंट हैं उनकी जानकारी यहाँ पे मिल रही है। तो लीव की अगर हम बात करते हैं, लीव मतलब जो वीक ऑफ है आपका, या फिर आप उसे संडे कह सकते हो। तो ये जो वीक ऑफ है इसको आप कैसे मैनेज करोगे, इसके लिए भी आपको सेम फार्मूला ही लगाना है, इक्वल COUNT काउंट इफ़ यूज़ करना है, ब्रैकेट शुरू करना है, और ब्रैकेट में आपको यूज़ करना है एक एम्प्लॉय की रेंज, कॉमा लगाना है, एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको काउंट करना है लीव। तो लीव के लिए आपको क्या करना होगा, L लिखना होगा, और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके एंटर करना होगा। तो आपने इस एम्प्लॉय के लिए लीव को भी काउंट कर लिया है। तो आप इन तीनों चीज़ों को, जैसे कि आपने देखा प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, ये तीनों चीज़ों को अगर आप एक साथ निकालना चाहते हैं एक ही तरीके से, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, बहुत सिंपल सा काम करना पड़ रहा है। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है, वो है काउंट इफ़ का फॉर्मूला लगाना। तो काउंट इफ़ का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे इजीली लगा लिया है और इस पर अप्लाई कर लिया है। तो काउंट इफ़ का फॉर्मूला आसानी से यहाँ पे प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव को निकाल सकता है। तो जब हमने इन सभी चीज़ों को निकाल लिया है, तो हम लीव, हमें पता है कि हमारा एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है, कितने दिन लीव पे है। तो हमें ये भी जानना चाहिए कि हम जो सैलरी पे करते हैं एम्प्लॉय को, वो किस चीज़ की पे करते हैं। तो देखो हमारे यहाँ पे कंपनी का रूल है कि हम एम्प्लॉय को जो सैलरी पे करते हैं वो प्रेजेंट की पे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बनाएंगे टोटल पेएबल डेज। तो यहाँ पे हमने टोटल पेएबल डेज नाम की एक हेडिंग बना ली, और इसको थोड़ा सा स्पेस दे दिया क्योंकि इस जगह पे ये एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमने wrap टेक्स्ट यूज़ किया, टोटल पेएबल डेज। तो टोटल पेएबल डेज के लिए हमने एडजस्टमेंट बढ़ाया, और हमारा एडजस्टमेंट इसमें ईजिली हो गया। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे सेंटर में रिप्रेजेंट कर देंगे, बोल्ड भी कर देंगे, एंड देन तो हमारा टोटल पेएबल डेज कैसे काउंट होगा, इसके लिए हमें करना होगा इक्वल, हमें अपने प्रेजेंट को जोड़ना है,
किसके साथ जोड़ना है? लीव के साथ। जैसा कि रूल है कि हम किसी भी एम्प्लॉय की वीक ऑफ का पैसा नहीं कट करते हैं, तो इसलिए हमने उसके प्रेजेंट का भी पैसा दिया और हमने उसको लीव का भी पैसा दिया। बट हमने इसमें एब्सेंट को ऐड नहीं किया है, जिसकी वजह से एब्सेंट का पैसा इसका ऐड नहीं होगा। तो हमने लीव और प्रेजेंट को ऐड करके यहाँ पे एंटर करा दिया। तो टोटल पेएबल डेज जो हमारे निकल के आए वो कितने निकल के आ गए? 24। तो ऐसे ही हम सारे एम्प्लॉयज़ का टोटल पेएबल डेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है वो क्या यूज़ किया है? यहाँ पे हमने यूज़ किया प्रेजेंट प्लस लीव। तो ये हमें याद रखने में मदद दे रहे हैं कि हम नीचे जो फार्मूला लगा रहे हैं वो कौन से लगा रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें ईजिली ये पता चल रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? प्रेजेंट की प्लस लीव यूज़ किया। अब हमारे पास टोटल पेएबल डेज की वैल्यू है। हम यहाँ पे अपने एम्प्लॉय की सैलरी को रख सकते हैं। जैसे कि हमारे कंपनी में एम्प्लॉय की बेसिक जो पे होती है वो क्या है? तो अगर आपके कंपनी में एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी जो है वो 12,000 या 15,000 या 18,000, जो भी वैल्यूज़ आपने वहाँ पे मेंशन कर रखी हैं आप यहाँ पे लिख देते हैं। तो अलग अलग सैलरीज़ हैं या एक हैं, वो आपकी कंपनी के ऊपर मैटर करता है। जब आप यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को अलग अलग सैलरी या एक सैलरी पे रखते हैं तो आप बेसिक सैलरी या आप निर्धारित कर देते हैं किस एम्प्लॉय को कितनी देनी है। तो हम यहाँ पे उसकी पर डे की इनकम को काउंट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें पर डे इनकम को काउंट करना होगा, पर डे इनकम। तो पर डे इनकम को भी हम यहाँ पे रैप करा लेंगे जिससे ये पूरा विजिबल हो जाएगा। और पर डे इनकम निकालने के लिए हमें इक्वल करना है जो इसकी बेसिक सैलरी है उसको डिवाइड कर देना है टोटल 31 डेज से, मीन्स जो आपका मंथ है। तो आपको मिल जाएगा एक दिन का सैलरी, ठीक है। तो ईज़िली हमने यहाँ पे दिखा दिया कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। टोटल डेज की सैलरी पर डे की इनकम को कैसे निकाला गया है? जो हमने यहाँ पे बेसिक पे थी उसको हमने 31 डेज से डिवाइड कर दिया है। तो ईज़िली यहाँ पे हमारी ये चीज़ शो हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसकी एम्प्लॉय की सैलरी क्या बनेगी। तो हमने कहा कि जो इसकी एम्प्लॉय की सैलरी है, जो एम्प्लॉय को जो हम पे करने वाले हैं वो क्या है? तो एम्प्लॉय को जो हम पे करने वाले हैं वो वैल्यू हमें पर डे की इनकम से मिल चुकी है। इक्वल हमने पर डे की इनकम को ले लिया, मल्टीप्लाई हमें कर देना है इसको उसके टोटल पेएबल डेज से। जैसे ही हम इसके टोटल पेएबल डेज से इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारी सैलरी यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट होकर के आ जाती है कि किस एम्प्लॉय को हमें कितना पैसा देना है, क्योंकि यहाँ पे उसके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग ही उसकी सैलरी जनरेट हो रही है। एंड जब ये पूरा काम रेडी हो जाता है तो हम इसमें अपने कुछ एम्प्लॉयज़ के आगे में क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ काम कर लेते हैं और हम इस टॉपिक को रेडी कर लेते हैं। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे स्टार्टिंग कर दी और ईज़िली यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो एडवांस सैलरी कंपनी से रिसीव कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक एडवांस का कॉलम भी बना दिया है और इसके बाद इन्हें हम नेट पे सैलरी दे देंगे। नेट पे मतलब जो फाइनल पे हम इन्हें देने वाले हैं। तो एडवांस में कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे जो एडवांस पैसा ले लेते हैं। जैसे किसी एम्प्लॉय ने ज़रूरत पड़ने पे कंपनी से 2000 रुपीज़ ले लिए, किसी एम्प्लॉय ने 1000 ले लिए, किसी एम्प्लॉयज़ ने इमरजेंसी में 5000 पैसे ले रखे हैं, बाकी एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया है। तो हम नेट पे को कैसे निकालेंगे? तो इक्वल यहाँ पे जाएंगे, जो हमारी एम्प्लॉय का पे है माइनस करेंगे उसको एडवांस वैल्यू से। जब हम इसे माइनस कर देंगे तो हमें रियल में जो उसे पेमेंट करनी है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो हम इसे ड्रैग कर देंगे और इसी से हमारी पूरी सीट का जो आंसर है नेट पे वो निकल के आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम किस एम्प्लॉय को कितना सैलरी देने वाले हैं। तो इसी से हम सारी चीज़ों को क्लियर कर पा रहे हैं। अब इसी के तहत हमने यहाँ पे नीचे के रिजल्ट्स को निकाला है। जैसे यहाँ पे जो फाइनल नेट पे आता है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नेट पे को निकाला कैसे गया है इसको भी हम यहाँ पे फॉर्मूला में डिफ़ाइन करने वाले हैं। इसको डिफ़ाइन करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, सबसे पहले हमने एम्प्लॉय की पे को नेट पे से माइनस कर दिया है। तो यहाँ पे इनका टोटल कितना हो गया, जो सैलरी हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मतलब जो एम्प्लॉयज़ के बीच में हमें सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो कितनी है, हाउ,
मच। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें क्या करना होगा, इक्वल सम करना होगा, जिससे हमें पता चलेगा हमें इस मंथ में टोटल कितनी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो यहाँ पे हमें टोटल आंसर मिल जाएगा, और ये टोटल आंसर हमारा किस चीज़ का है, टोटल सैलरी का है, जो हमें पे करना है इस मंथ में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये सैलरी टॉपिक जो है वो ईज़िली पूरा हो जाता है और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।